This call is now being recorded. मैम आपकी बात हुई थी नोट्स के रिगार्डिंग। मैंने ना कॉल किए थे काफी बट उठाए नहीं। मैम वो हमारे भी नहीं उठाते, ना रिप्लाई करते मैसेज का, ना फोन उठाते। हाँ लिटरली मैंने उनको काफी बार कॉल किया बट रिप्लाई नहीं आया। मैम आपके पास है कोई अल्टरनेटिव नंबर? है नंबर तो है बट ये है कि चलो एक बार मैम से बात की जाए। ओके मैम। हेलो हाँ जी रमना मैम 1 मिनट बैक कॉल करोगे? अ, आप सब ना 2 मिनट के लिए होल्ड रखना, मैं मैम से बात कर रही हूँ। ओके मैम।
हेलो, हाँ प्रभजोत और सबको आवाज सुन रही है? यस मैम। मेरी अभी मैम से बात हुई है, उन्होंने यही कहा है कि आप दोबारा से उनको मैसेज या कॉल कर लो, वो अब आपकी बात सुन लेंगे। ठीक है। मैम नोट्स के रिगार्डिंग क्या कहते हो? कुछ नहीं वो कहा? बस यही कह रहे हैं कि मतलब जितना उनके पास अवेलेबल मटेरियल था उन्होंने भेज दिया, फिर अब वो ये कह रहे हैं कि डबल टाइम जाएंगे आपके पास, अब आप सारे ही उनसे बात कर लो। एक उन्होंने ये भी कहा है कि ग्रुप में मैसेज नहीं करना, ठीक है, जो ऑफिशियल ग्रुप है। एक उन्होंने ये कहा है आप जो भी हैं ऐसे करो, एक लिस्ट ही बना लो आप सब ग्रुप में, आप ना जैसे कोई कोड रख लो, उसको ग्रुप में शेयर कर लो कि हाँ जिस जिसके पास नोट्स नहीं है वो ना हम सेंड कर दे, कोई भी आप कोड रख लो, ठीक है। जिस जिसके भी आपके पास कोड आएंगे आप उन सब के नाम लिख के मैम को प्रोवाइड कर देना कि हमारे पास ये चीजें नहीं पहुंची। या सबकी ही सेम प्रॉब्लम है? मैम एक्चुअली हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास कौन से नोट्स नहीं है। जब आप भेजते हो फिर हम चेक करते हैं तो वो चीज उसमें नहीं होती नोट्स में। हाँ कुछ मे भी आपके पास एक्स्ट्रा आए हो। नहीं मैम, जैसे आपने कल सेट्स की पीडीएफ भेजी, जो मेरे पास है वो हैंड रिटन है, बट जो आपके वाली है वो नहीं भेजी, और जो आप क्वेश्चन करवाओगे एमसीक्यूज वो थे ही नहीं उसमें। तो आप आपने ट्रिग्नो यही बात ना मैम को बोलना कि हमें स्वीटी मैम वाले नोट्स चाहिए। हाँ जी मैम, हमें आपके वाले चाहिए जिसमें से आप पढ़ाते हो, वही हाँ, एमसीक्यूज हम सॉल्व करना चाहते हैं। हाँ उनको बोल देना। मैम इवन वो अगर एक किसके चीज पास और, एक मिनट पहले मुझे बात करने दो प्रभजोत, एक चीज और। देखो आपको ज्वाइन किए कितना टाइम हो गया? मैम हो गए मुझे 10 डेज तो हो ही चुके हैं मैम। ठीक है चलो आप 19 को ज्वाइन किया था मैम मैंने। ठीक है। जतिंदर है यहाँ पे? जतिंदर है? अभी तो हाँ जी मैम। हाँ प्रभजोत मेरी बात सुनो, आप ना जतिंदर से कोलैबोरेट करोगे। एक्चुअली जतिंदर यहाँ पे फर्स्ट डे से है, ये फर्स्ट पिछले वाले बैच का स्टूडेंट है, ठीक है। तो ओके मैम। प्रभजोत अगर जो भी आपको नोट्स चाहिए या कुछ भी, तो आप जतिंदर या फिर आप मैम को भेज देना या रमन मैम को, जो मैंने ग्रुप में सेंड किया हुआ है वो सब आपके पास है जतिंदर, है ना। हाँ जी मैम। वो आप ये ऐसे करना, सारा का सारा मटेरियल एक बार रमन मैम को भेज देना। ठीक है मैम। कुछ तो आपको अभी भी मिल गए होंगे, जैसे सीक्वेंस सीरीज पहले आपको नहीं मिली थी, है ना जितेंद्र, ना बाइनोमियल हाँ जी मैम। और ना सेट थ्योरी। हाँ जी मैम, मैं जो भी मटेरियल आया है ना आज तक का मैं सारा भेज दूंगा। हाँ आप एक बार रमन मैम को सेंड कर दो। ठीक है मैम। ठीक है, और प्रभजोत आप जो भी हैं सारे बच्चे आप सब एक बार रमन मैम से बात करो, मैसेज करके या कॉल करके। ठीक है मैम। ठीक है। मैम आज क्लास कितने बजे तक लोगे आप? पढ़ाना तो स्टार्ट करूं बच्चे? मैम नहीं एक्चुअली ना मैं मुझे पता है मुझे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, पर मैं मैरिड हूँ ना, इसलिए मैम मैं टाइमिंग पूछती हूँ क्योंकि मुझे उस अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अच्छा ठीक है, बस मैक्सिमम जो क्लास है ना वो 8:45 तक होती है मैक्सिमम। ओके मैम। तक होती है, ठीक है इससे मैम। ज्यादा नहीं। बस ठीक है। खुद भी आप सोच लिया करो कि अगर 7 बजे मैंने लिंक भेज दिया तो 8:30 फ्री हो जाओगे, 8:30 पौने 9, ठीक है। और अगर 7:30 भेजा है तो फिर पौने 9 तक फ्री हो जाओगे। ठीक है मैम। पौने 9 या 9 से ज्यादा कभी एक्सीड नहीं होता, 9 बजे तक भी तब होता है जब थोड़ा ये होता है कि ये टॉपिक्स खत्म कर रहे हैं, अभी तो हम आराम से कर रहे हैं, तो पौने 9 बजे तक हार्डली क्लास खत्म एवरीडे हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। मैम थोड़ा सा नीचे लिख लीजिए, हाँ जी। थोड़ा सा नीचे लिख लीजिए, ऊपर वाला विजिबल नहीं है। बाउंड्स ऑफ ए सेट, बाउंड्स ऑफ ए सेट। जस्ट सपोज कि आपके पास एक सेट है, मैं अभी काफी सारे सेट लिखूंगी आपके पास। मैंने अपर और लोअर बाउंड कराया था ना पिछली क्लास में, याद है सीक्वेंस सीरीज में। यस मैम। तो बाउंड्स ऑफ सेट में हमें दो ही चीजें पढ़नी है, अपर बाउंड क्या होता है और लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, एलयूबी या इसको बोलते हैं सुप्रीमो। उसके बाद लोअर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड्स। उसके बाद ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है, एंड इनफीमो।
एंड इनफिमम। मान लो हमारे पास कोई सेट है, एक ये ले लो, फिर एक सेट ये ले लो। हाँ जी, अपर बाउंड्स में क्या होता है कि इस सेट से बड़े एलिमेंट क्या है या इस सेट के इक्वल या बड़े, वो कौन कौन से हैं? 5 से लेके बड़े वाले सारे के सारे क्या है? अपर बाउंड्स है। जैसे 5, 6, 7 सारे। और अगर मैं सही ढंग से लिखूं तो 5 से इंफिनिटी तक सारे के सारे क्या है? अपर बाउंड है इस सेट के, क्योंकि ये सारे के सारे या तो सेट के क्या है? इक्वल है या उससे बड़े। ठीक है, जैसे 5 5 के इक्वल है, बाकी सबसे बड़ा है। और कोई भी एलिमेंट ले लो वो सबसे क्या होगा? बड़ा होगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सेट ऑफ अपर बाउंड्स। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम ये थोड़ा सा ना बेसिक सा क्वेश्चन है पर मुझे ना इसकी नॉलेज नहीं है, सो आई एम सॉरी मैं ये पूछ रही हूँ। मैम हम लोग जो ये ब्रैकेट डालते हैं, ये स्क्वायर और क्लोज वाली, इसका मतलब ये होता है कि 5 इंक्लूड नहीं और वो इनफिनिटी इंक्लूड है? ये इंक्लूड नहीं है, ये 5 इंक्लूड है। ये उल्टा होता है? ये वाली जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें इंक्लूड होता, ओपन में नहीं होता। ओके। तो ये मेरे सेट ऑफ अपर बाउंड हो गए। इन सारे अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा कौन है? लीस्ट अपर बाउंड, 5। सबसे छोटा कौन है? 5। सो दिस इज माय एपी और सुप्रीमम। अब ऐसे ही इस सेट में से इस सेट के इक्वल या छोटे कौन कौन है? माइनस इंफिनिटी टू 1, दीज ऑल आर लोअर बाउंड्स। इन लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ा कौन है? 1। सो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज 1 एंड इट इज द इंफिमम एज वेल। अगर आप इस सेट में देखो तो लीस्ट अपर बाउंड क्या आएगा? 1 आएगा। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद आ गया मेरा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट। साथ साथ ना आप क्वेश्चन कर लो और मैं कल से इसके डाउट लेना शुरू करूंगी, या आज भी देखती हूँ अगर कुछ लिए जाए। काउंटेबल या अनकाउंटेबल सेट कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर फाइनाइट सेट्स? वो तो पता है कि जिसमें हमें पता हो पर्टिकुलर कितने एलिमेंट्स है, लाइक कि 10 है, 20 है, वो मेरे क्या हो गए? फाइनाइट सेट्स। दूसरा आ गया काउंटेबल सेट, एक ऐसा सेट जो या तो फाइनाइट हो और या तो वो फाइनाइट होना चाहिए। अगर वैसा सेट नहीं है तो अगर जिस सेट को मुझे चेक करना है कि काउंटेबल है या नहीं, जैसे जस्ट सपोज मुझे एस को चेक करना है कि काउंटेबल है कि नहीं है, तो आप एक फंक्शन बनाओगे फ्रॉम नेचुरल नंबर। जिसको चेक करना है उसको इधर लिखोगे, जिसको चेक करना है। अगर f इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन हुआ, अगर ये मेरा फंक्शन 1 1 ऑन टू हुआ, देन जो s सेट है वो काउंटेबल हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। जैसे कि जस्ट सपोज फंक्शन ले लो आप, नेचुरल नंबर 2 इवन इंटीजर्स, इवन नेचुरल नंबर लिख लो, चाहे इवन नेचुरल नंबर। हाँ जी, आप यहाँ पे ऐसा कौन सा फंक्शन बनाओ कि आप n से इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर तक फंक्शन लिख पाओ। जैसे कि ये f ऑफ n इक्वल टू 2n। देखो, जब आप यहाँ से 1 उठाओगे तो आंसर कितना आएगा? 2, 2 उठाओगे तो 4, 3 उठाओगे तो 6, सारे इवन नंबर काउंट हो गए ना। नाउ चेक दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2। ये फंक्शन मेरा 1 1 ऑन 2 है। 1 1 कैसे चेक करते हैं? f ऑफ n1 इक्वल टू f ऑफ n2, दिस इंप्लाइज n1 इक्वल टू n2। ये हमें चेक करना होता है। हाँ जी, f ऑफ n1 कितना आया? 2n1, 2n2, 2 से 2 कट गया, n1 इक्वल टू n2। ये आ गया ना, देखो ट्रू हो गया। तो दिस फंक्शन इज 1 1 ऑन 2। के लिए क्या चेक करना होता है
कि इधर जितने भी एलिमेंट पड़े हैं उसकी प्री इमेज हो। ये देखो, अगर इवन नंबर्स में 2 बैठा है तो उसके पीछे क्या होगा 1, तभी तो 2 into 1 2 आएगा। 4 के पीछे क्या बैठा है 2, और 6 के पीछे क्या बैठा है 3, तभी 3 into 2 6 आएगा। तो हर नंबर जो इधर है उसके पीछे हमें नंबर मिल रहा है, सो दैट्स व्हाई ऑन टू 1 1 ऑन टू फंक्शन बन गया। तो हमने सेट थ्योरी में फंक्शन स्टार्ट कर लिया। नहीं नहीं, यहाँ पे काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात हो रही है। ठीक है मैम। तो 1 1 ऑन टू मुझे फंक्शन मिल गया एक। अगर 1 1 ऑन टू फंक्शन मिल गया तो मतलब जो ये वाला सेट है वो भी क्या हो जाएगा काउंटेबल। सो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर आर काउंटेबल, दे आर आल्सो काउंटेबल। ऐसे ही अगर आप एक फंक्शन बनाओ n to z, पहले आप n to w बनाओ होल नंबर। देखो कोई भी आप नंबर लो, मैम उंटू का कैसे देखना होगा वो समझ नहीं आया। इधर जितने भी एलिमेंट है उसकी प्री इमेज होनी चाहिए पीछे। ओके मैम। जैसे ये w का लगाओ, f of n इक्वल टू n माइनस 1। देखो इसने क्या किया, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये है, इधर होल नंबर है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। जब आपने यहाँ 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 0 के पास गया, 2 1 के पास गया, 3 2 के पास, 4 3 के पास। देखो क्लियरली ये 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। प्लस ऑन टू भी है, ऑन टू क्यों है, देखो जितने भी यहाँ एलिमेंट है उसकी प्री इमेज आ रही है, सो प्लस इट इज ऑन टू। तो मेरा जो W है वो भी क्या हो गया काउंटेबल। काउंटेबल ऐसे देखो बहुत सारे सेट आ जाएंगे जो काउंटेबल है। ठीक है, अब करने बैठेंगे तो फिर बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो आप याद रखो जैसे 2-4 चीजें हैं, नेचुरल नंबर खुद काउंटेबल है, होल नंबर काउंटेबल है, नेचुरल नंबर काउंटेबल है, होल नंबर, सारे इवन नेचुरल नंबर, सारे ऑड नेचुरल नंबर। उसके बाद आ गया Z इंटीजर काउंटेबल, Q काउंटेबल, रैशनल काउंटेबल। तो ये सारे काउंटेबल सेट आ गए। और दूसरी बात नीचे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यस मैम। दूसरी बात क्या है, अगर मान लो कोई A सेट काउंटेबल है। मैम रैशनल इज काउंटेबल। हाँ जी, रैशनल काउंट हो सकते हैं। अगर मान लो कोई सेट मेरे पास काउंटेबल है और उसके अंदर बैठा है कोई सेट, तो पक्का उससे एलिमेंट उसके पास कम ही होंगे ना, ज्यादा तो होंगे नहीं। अगर ये काउंट किया जा सकता है तो उसके छोटे वाला भी तो काउंट हो सकता है। तो कोई भी सेट जो दूसरे सेट, ऐसा सेट जो इसके अंदर बैठा है काउंटेबल सेट के अंदर बैठा है, तो बी ऑल्सो काउंटेबल हो जाता है। इसी चीज को यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे कि अभी हमने इवन इंटीजर प्रूफ, ये इवन नेचुरल नंबर जो है, क्या वो सारे नेचुरल नंबर के अंदर नहीं बैठे, बोलो। इवन मैम नेचुरल आपने नंबर, अभी क्या पूछा? यस इवन मैम। इवन नेचुरल नंबर के अंदर बैठे हैं, यस यस, मैम। ये काउंटेबल है। तो जो इसके अंदर बैठा है वो भी क्या होगा काउंटेबल। नो नीड टू प्रूफ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो अगर आप ये वाला देखो, क्यू अगर काउंटेबल है, मैंने कहा ये काउंटेबल है, जेड उसके अंदर बैठा है, तो जो उसके अंदर बैठा है वो भी क्या होगा काउंटेबल। ठीक, ऐसे अनकाउंटेबल सेट कौन सा होता है, बस वो सेट जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, अ सेट विच इज नॉट काउंटेबल। अब इसके लिए कोई प्रूफ नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि रियल नंबर है सारे,
वो अनकाउंटेबल होते हैं। सारे रियल क्या है, अनकाउंटेबल। फिर जो इरेशनल है, आप चाहे आई से इसको याद करते हो, सारे इरेशनल भी अनकाउंटेबल। फिर कोई भी इंटरवल आ गया, चाहे ओपन चाहे क्लोज, चाहे ऐसा इंटरवल, these all are uncountable। इनको हम, इनके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं हम काउंट नहीं कर सकते। जो रियल आर है ना, वो दो नंबर से मिलके बन गए, या तो वो रैशनल होते हैं या वो इररेशनल होते हैं। अगर ये अनकाउंटेबल है, इसको काउंट नहीं किया जा सकता। और उसमें से जो क्यू है वो मेरा क्या है, काउंटेबल, इसको मैं काउंट कर सकती हूँ। तो ऑब्वियसली जो दूसरी चीज होगी वो अनकाउंटेबल होगी ना, तभी दोनों की यूनियन अनकाउंटेबल होगी। हम कह रहे हैं ये काउंट नहीं हो सकता, ये तो काउंट कर लिया, तो ऑब्वियसली यही अनकाउंटेबल होगा ना। तो जो सेट ऑफ इररेशनल है वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल। और इसके अलावा पेपर में कुछ स्टेटमेंट्स आती हैं, जैसे कि ऑल अलजेब्राइक नंबर आर काउंटेबल। सारे अलजेब्राइक नंबर क्या होते हैं, काउंटेबल। ऑल ट्रांसडेंटल numbers are uncountable। तीसरी बात, मान लो एक सेट अनकाउंटेबल है, ए मेरा काउंट नहीं हो सकता, और बी सेट ना उससे बड़ा ही बैठा है। अगर ये नहीं काउंट हो सकता, ये कैसे हो जाएगा? तो दिस इज बी इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। तो अब कोई बताएगा, अगर आर से बड़ा सी होता है, सबको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर ज्यादा है रियल से, है ना, तो सी क्या है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, तो ये अपने आप ही क्या हो गया, अनकाउंटेबल। एम सी कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, मैम ये ट्रांसडेंटल नंबर कौन से होते हैं? अलजेब्राइक नंबर सुनो पहले कौन से होते हैं। अलजेब्राइक नंबर वो नंबर है जो एक पोलिनोमियल का रूट हो ओवर द क्यू। ओवर द क्यू मतलब कि उसके जो कोफिशिएंट है वो रैशनल होने चाहिए। जैसे कि सुनो, दो एग्जांपल देती हूँ। जैसे जस्ट फॉर √2, इसके लिए कोई ऐसी पोलिनोमियल सोचो जिसका ये रूट हो, पर वो पोलिनोमियल की जो कोफिशिएंट है वो रैशनल होने चाहिए। लाइक दिस, x² - 2 = 0। क्या यहाँ से ये रूट निकलता है? यस मैम। निकलता है। और देखो इसके कोफिशिएंट क्या है, रैशनल है। 1 और 2 रैशनल ही है, 1 और -2 रैशनल। तो ये रैशनल पॉलिनोमियल के, मतलब जिसके कोफिशिएंट रैशनल हो, ऐसे पॉलिनोमियल का रूट आ गया, तो दिस इज अलजेब्राइक नंबर। अब आप कहोगे ऐसा कौन सा नंबर है जो अलजेब्राइक नहीं है? एग्जांपल इज पाई। पाई किसका रूट होगा, सोचो। जैसे देखो x - पाई = 0, ये इसी का रूट है कि नहीं? x की जगह पाई रखो। यस बोलो, मैम। इसका यस रूट। मैम। पर इस पॉलिनोमियल को अच्छे से देखो, क्या इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट रैशनल है? पाई रैशनल होता है कि इररेशनल होता है? इरेशनल होता है मैम, तो पाई का कोफिशिएंट इरेशनल हो जाएगा। एक्स का Irrational तो होता है रैश ना। यहाँ हाँ। तो कोफिशिएंट रैशनल है ही नहीं है। कोफिशिएंट्स आर नॉट रैशनल, दैट्स व्हाई पाई इज नॉट अलजेब्राइक नंबर। पाई मैम ये अलजेब्राइक नहीं है। और मैम जो अलजेब्राइक नहीं होते वही क्या होते हैं, ट्रांसडेंटल। तो पाई मेरा ट्रांसडेंटल नंबर है। हाँ बोलो। मैक्स का कोएफिशिएंट 1 है तो वो तो रैशनल है, फिर हम अलजेब्राइक क्यों नहीं बोल रहे? इसका कोफिशिएंट 1 रैशनल है, पर ये क्या खुद रैशनल है? यस मैम। पाई रैशनल है। इररेशनल। हाँ, तो सारे कोफिशिएंट रैशनल होने चाहिए थे ना। अकेले x के देख के नहीं काम बनेगा, सारी होने चाहिए।
ओके मैम। तो जो एल्जेब्राइक है वो ये वाले हैं, जो नहीं है वो ये है। तो जैसे भी इस जितने भी नॉट एल्जेब्राइक नंबर मतलब कि ट्रांसडेंटल होंगे वो काउंट नहीं हो सकते और ऐसे वाले काउंट हो सकते हैं। ठीक है, आर्बिट्रेरी union of countable set is countable। इसका मीनिंग क्या है कि आप कितनी भी सेट्स की यूनियन ले लो, जो आपका मन करे उतनी ले लो, पर सारे क्या होने चाहिए, काउंटेबल। आर्बिट्रेरी यूनियन लेनी है, यूनियन करनी है किसकी, काउंटेबल सेट्स की। दे ऑल आर काउंटेबल। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो भी क्या आएगा, काउंटेबल आएगा सेट। कितने भी सेट्स की यूनियन कर लो, दैट इज ऑल्सो काउंटेबल। उसके बाद फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। जैसे कि ए क्रॉस बी फाइनाइट है ना, कुछ प्रोडक्ट लिया आपने, फाइनाइट प्रोडक्ट लिया, ऐसे नहीं कि ए क्रॉस चलता जाए, ये फाइनाइट नहीं हुई, दिस इज नॉट फाइनाइट। ए क्रॉस बी दो लिए, फाइनाइट है। अगर ये भी काउंटेबल ये भी काउंटेबल तो प्रोडक्ट भी क्या होती है, काउंटेबल। लाइक ए क्रॉस बी क्रॉस सी ऑल्सो काउंटेबल, अगर ये सारे ही क्या है, काउंटेबल। देखो क्लियर है। These two theorems are also very important कि arbitrary union of countable set is countable and finite product of countable set is countable। अब यहाँ अंडरस्टूड है कि सेट में प्रोडक्ट क्या होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है जी। अगर जैसे मैं आपको पूछूं नेचुरल इंटू नेचुरल, क्या ये काउंटेबल है? Yes, ma'am. नो मैम। यस इट इज काउंटेबल। ये भी काउंटेबल, ये Natural. भी और ये भी। फाइनाइट प्रोडक्ट की है, 3 बार ही तो की है, सो इट इज काउंटेबल। हाँ प्रभजोत, क्या नहीं समझ आया? मैम समझ ठीक है। ये बताओ ये क्या है, काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। Uncountable. हाँ, अब देखिए, एक आध जो है वो काउंट नहीं हो सका, तो ऑब्वियसली क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वो भी तो अनकाउंटेबल ही आएगी ना। मैम अगर जैसे हमने n को 3 टाइम्स लिया तो काउंटेबल कर लिया है ना, अगर n को हम ज्यादा टाइम लेंगे वो भी काउंटेबल होगा, जितनी चाहे मर्जी ले ले। कोई 10 बार 15 बार 20 बार ले सकते हो, फाइनाइट कि तुम ऐसे चला दो डैश डैश कर। फिर वो मतलब अगर डैश डैश हो गया वो अनकाउंटेबल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एन के केस में तो अनकाउंटेबल ही होगा, ये अनकाउंटेबल। ये बताओ एन यूनियन जेड यूनियन आर, ये क्या है, काउंटेबल के अनकाउंटेबल? Uncountable. अनकाउंटेबल। Countable. ठीक है जी। मैम वो क्यू रे ऊपर सी उसका क्या मतलब है, वो समझ नहीं आया मुझे। क्यू का कॉम्प्लीमेंट इरेशनल। ओके। नेक्स्ट आ गया नेबरहुड ऑफ नेबरहुड। ऑफ ए पॉइंट। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट का मतलब क्या है? मान लो आपके पास एक पॉइंट है ए, आपको ऑप्शंस पेपर में आएंगे बकायदा, ठीक है, सेट आपको दिया होगा। जैसे पूछ लिया कि चेक करो कि ए इज सॉरी, सेट आपको दिया होगा कि कोई सेट एस है, एस सेट इज नेबरहुड, एनएचडी का मतलब क्या है, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट और नॉट, ऐसा पूछा जाएगा। तो कोई सेट हमने जज करना है कि ए पॉइंट के लिए आस पड़ोस का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। आस पड़ोस अब मैथमेटिक्स में किसको कहते हैं वो देखो। अगर ए
मान लो इस सेट को बिलोंग कर रहा है ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। अब देखो डेल्टा की वैल्यू एक बार के लिए अपनी तरफ से 1 रख लो, ठीक है। जैसे क्या ए बिलोंग कर रहा है ए माइनस 1 ए प्लस 1, ये देखो कोई भी ए नंबर है आपके पास, ए माइनस 1 करने से आप इधर गए, ए प्लस 1 करने से इधर। देखो ए सेट इसके अंदर बैठा है ना, हाँ जी, ए बिलोंग्स टू ए माइनस 1 ए प्लस 1, तो 1 की जगह बस मैंने क्या लिख दिया कि डेल्टा ही तो लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ध्यान से, जो ए है वो इस इंटरवल में बैठा है, हमें क्या चेक करना होता है कि जो ए का ये इंटरवल है क्या वो पूरे एस सेट के अंदर कंटेंट है। अगर हमें एक ऐसा ओपन इंटरवल मिल जाए, इफ देयर एग्जिस्ट, अगर मिल जाए एक ऐसा, इफ देयर एग्जिस्ट ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा सच दैट कि a belongs to a minus delta a plus delta contained in set S, अगर ऐसा हो जाए then S is a neighborhood of A, तो S उसका क्या बन जाएगा, आस पड़ोस बन जाएगा। अब इसको पहले अप्लाई करना सीखते हैं, जैसे कि ये लो एग्जाम्पल, एक सेट मैंने आपको दिया हाँ 1 and 2 एंड आई एम आस्किंग कि इट इज नेबरहुड ऑफ 1.5 और नॉट। पहले ये देखो 1.5 है, आप उसका कोई भी नेबरहुड लो, ये ओपन इंटरवल लो सॉरी, तो ए यहाँ है तो ए यहाँ पे भी आता है 1.5 माइनस डेल्टा 1.5 प्लस डेल्टा। अगर कम से कम एक ऐसा ओपन इंटरवल सेट क्या है 1 2 के अंदर बैठा हो, तो मैं क्या कहूंगी यस 1.5 इसका नेबरहुड हो जाएगा, ये हमें चेक करना है। नाउ देखो ध्यान से, थोड़ी पिक्चर आपको क्लियर होनी चाहिए, ये 1 है ये 2 है, बीच में 1.5 बैठा है ना। अब 1.5 माइनस डेल्टा करने से क्या होता है, थोड़ा सा आप इधर आ जाते हो, और 1.5 प्लस डेल्टा करने से आप थोड़ा सा इधर आ जाते हो, है ना। ये ओपन इंटरवल आ गया 1.5 माइनस डेल्टा 1.5 प्लस डेल्टा। देखो क्या ये सारा का सारा 1 2 के अंदर बैठा है, बोलो यस बैठा है ना। अगर ऐसा बैठा है कम से कम आपको एक मिल जाना चाहिए ऐसा ओपन इंटरवल, एक से ही काम चल जाएगा। इफ देयर एग्जिस्ट, एक मिल जाना चाहिए, इफ देयर एग्जिस्ट सच वन ओपन इंटरवल। अगर आपको एक ऐसा मिल गया तो आप कहोगे कि यस इट इज नेबरहुड, ठीक है। मैम जरूरी है ये डेल्टा सेम होना चाहिए, क्या ये जो डेल्टा है ये सेम होना चाहिए। डेल्टा अपनी मर्जी से कुछ भी लिखो, जो आपका मन करे। मैम आवाज की इको माइक ऑन किया है ना प्रभु। ओके मैम अगर देखो इन्होंने 1.5 जरूरी है कि ये दो मतलब a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा ये दोनों प्लेसेस पे डेल्टा डेल्टा ही आएगा, डेल्टा 1 नहीं आ सकता, डेल्टा और डेल्टा 1 मतलब जरूरी है कि ये दोनों जगह सेम ही होगा, सेम डिस्टेंस ही होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, एक बार आप ऐसे ही याद सेम डिस्टेंस पर, ठीक है मैम। यहीं से हो जाएगी आपकी डेफिनेट, क्योंकि ज्यादा इसमें अब डीप जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसे एग्जांपल कर रहे हैं 1,2 क्लोज्ड इंटरवल, इसका मतलब क्या होता है, ये कौन सा सेट है जिसमें 1 भी इंक्लूड है 2 भी इंक्लूड है ना। अब एक और बाद में बताती हूँ, चलो देखो 1,2 चेक करो कि इट इज नेबरहुड ऑफ 1 और नॉट, एक का नेबरहुड है कि नहीं, जो ये है। अब ध्यान से देखो, आपने 1 लिया, 1 किसको बिलोंग करेगा 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा। 1 माइनस डेल्टा करने से क्या होता है, आप थोड़ा सा बाहर चले जाते हो, 1 प्लस डेल्टा करने से अंदर। रियल लाइन समझ रहे हो ना सारे, है ना। 1 माइनस डेल्टा करने से पीछे और आगे। क्या ये सारा का सारा 1 2 के अंदर बैठे है? नो ये देखो ये थोड़ा सा बाहर निकल गया,
पूरा 1-2 के अंदर तो बैठा ही नहीं, थोड़ा सा बाहर चला गया पोर्शन 1 माइनस डेल्टा करने से, और यहाँ पे 1 ये इसके अंदर नहीं बैठा, तो हम क्या कहेंगे 1,2 इंटरवल इज नॉट नेबरहुड ऑफ 1, ये 1 का नेबरहुड नहीं है। पीछे वाले में जब 1.5 में से हमने डेल्टा माइनस किया था तो हम डेल्टा फिक्स करेंगे ना कि वो बहुत ज्यादा छोटा होगा। देखो छोटा इसलिए लेते हैं क्योंकि मान लो अगर तुमने डेल्टा बड़ा ले लिया जस्ट सपोज, तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा चेक करना। क्यों? अगर आपने बड़ा डेल्टा ले लिया, क्या पता वो इसके अंदर आए ना आए, पर मुझे क्या चाहिए कि कम से कम एक मिल जाए। अगर हमने एक ही उसके अंदर रखना है तो मैं छोटा सा डेल्टा रख के देख लेती हूँ, समझ रहे हो? अब मैंने ये तो कहा नहीं कि आपको ये इसके बाद अगला भी चेक करना है, अगला भी चेक करना है, सिर्फ क्या करना चेक करना है, कोई एक, एनी वन। मैम मैं वही पूछ रही हूँ कि डेल्टा की रेंज क्या रखेंगे फिर हम। जितना हो सके छोटा लेके देखो, क्योंकि ऐसा अब छोटा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप छोटा लेके देखोगे उसके लिए ट्रू हो गई चीज, तो बड़े के लिए तो फिर चेक करने की जरूरत नहीं ना, क्योंकि अगर छोटे के लिए ट्रू हो रहा है और मुझे एक ही चाहिए था, तो आप ये दिमाग में रखोगे कि डेल्टा इज वेरी वेरी स्मॉल। ओके मैम। ठीक है, क्योंकि वेरी स्मॉल लेने से, अगर वेरी स्मॉल लेने से काम चल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। बड़े की तो कोई गारंटी ही नहीं ना। ठीक है, नेबरहुड आ गया समझ? तो यस मैम। ये हो गया, ये वाला इंटरवल आपने कर लिया। फिर मैं इसको ना समराइज करूंगी क्योंकि पेपर में आपको थोड़ा आइडिया भी होना चाहिए। जैसे रियल है, रियल नंबर्स है, क्या ये 1 का नेबरहुड है? जो रियल पूरी रियल लाइन है पूरी की पूरी, क्या ये 1 का नेबरहुड है? जब आप 1 का 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा लोगे, क्या ये आर के अंदर कंटेन्ड है? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। तो यहाँ से इज नेबरहुड। अगला देखो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर पे आ गई। 1 जो है, 1 के लिए ये नेबरहुड है कि नहीं चेक करना। देखो 1 आ No, गया, ma'am. 1 का कोई भी आप ओपन इंटरवल लो, 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा, क्या ये नेचुरल नंबर के अंदर कंटेन है? नो मैम। क्यों? मैम 1 माइनस डेल्टा कोई 1 भी minus delta. Either we are taking 1, that will be 0. देखो नेचुरल नंबर में क्या बैठा है? सिर्फ 1 2 3 एंड सो ये बैठा है। अब 1 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में बहुत सारे क्या आ जाते हैं? रैशनल, इररेशनल। क्या नेचुरल नंबर रैशनल इररेशनल्स को कंटेन कर रहा होगा? नो मैम। इसके अंदर बहुत सारे क्या बैठे हैं? रैशनल एंड इररेशनल। कैसे पता? बाय 10th क्लास की एक थ्योरम होती है कि अगर ऐसे ये वाला इंटरवल है तो उसके अंदर बहुत सारे रैशनल और इररेशनल बैठे होते हैं। क्या वो नेचुरल नंबर के अंदर कंटेन्ड है? नो, दैट्स व्हाई इट इज नॉट नेबरहुड। ठीक है, तो मैम ये क्वेश्चन को देखने से ही पता लग जा रहा है ना कि है कि नहीं है। हाँ हाँ बिना सॉल्व करे भी लग रहा है पता। हाँ हाँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 सुन लो, ऐसे केसेस में ओपन इंटरवल में ये उन्हीं का नेबरहुड होंगे जो इसके अंदर बैठे होंगे। जैसे इस केस में 1.6 उसके लिए ये नेबरहुड है, 3.1 इसके अंदर बैठा है नेबरहुड है, 5.1 इसके अंदर बैठा है नेबरहुड है। पर अगर 1 और 2 की बात कर ले साइड वाले पॉइंट की, तो नहीं है, ना तो 1 नेबरहुड है ना 2 है, 2 के लिए नेबरहुड, ना 3 के लिए ना 4 के लिए, एंड पॉइंट पे नहीं होगा, 5 के लिए भी नहीं, 6 के लिए। पेपर के लिए थोड़ा आइडिया भी होना चाहिए कि हाँ क्विकली वहां इतना करने बैठोगे तो चलेगा नहीं। उसके बाद आ गया क्लोज्ड इंटरवल। इस केसेस में भी जो पॉइंट अंदर बैठे हैं लाइक 1.5 है, 1.1 है, 1.5 है, पर जो एंड पॉइंट बैठे हैं 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 3.1 है, यस। ठीक है, इंटरवल मैम इस पे क्वेश्चन आता है कि चेक करो कि ये नेबरहुड है। हाँ जी आता है, तभी तो करा रही हूँ।
नहीं तो क्या ही नीड थी कराने की। ओके। आता है, जो भी हम कर रहे हैं सब आता है। तो ये इसके लिए ये ट्रिक हो गई। अब जैसे 1 to infinity, 2 to infinity, इसके लिए वही बात सेम, जो इसके अंदर बैठे हैं उसके लिए नेबरहुड है, एंड पॉइंट इसका 1 है, वहां नहीं, 2 के लिए नहीं। ठीक है, रियल नंबर के लिए रियल नंबर के नेबरहुड, रियल इज नेबरहुड ऑफ ऑल पॉइंट्स, R इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स। ये अपने हर पॉइंट के लिए नेबरहुड का काम करता है। नेचुरल नंबर किसी का नेबरहुड हो नहीं, तो जेड इंटीजर किसी का नेबरहुड हो नहीं। बस ये याद रखो, कोई भी काउंटेबल सेट आ गया ना यहाँ पे, वो नहीं ही आएगा। जैसे रैशनल काउंटेबल है, वो भी नहीं आएगा। ये कर लिया यहाँ तक नोट? मैम ये आपने R इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स क्या लिखा है उसके बाद? पॉइंट्स। पॉइंट्स। ओके। मैम इरेशनल के लिए भी नेबरहुड होंगे उसके सारे पॉइंट्स? नहीं, मैम वो तो अनकाउंटेबल है, फिर वो कैसे नहीं? √2 ले लो, √2 इरेशनल है, इसका वो लो √2 माइनस डेल्टा √2 प्लस डेल्टा। इसके अंदर बहुत सारे क्या बैठे होंगे, रैशनल प्लस इरेशनल, है ना? क्या ये सारे के सारे इरेशनल के अंदर बैठे हैं? नो मैम। मैम फिर मतलब हम ये वो बात हर एक केस में नहीं ट्रू बोल सकते कि अगर कोई केस अनकाउंटेबल है तो उसमें सारे ही नेबरहुड वाले सही हो जाएंगे। Exactly. मैंने जो रिजल्ट कराया वो सिर्फ काउंटेबल के लिए कराया, इसी वजह से अनकाउंटेबल के लिए कराया नहीं। ओके मैम। ठीक है, अनकाउंटेबल में ये इरेशनल ऐसी एग्जांपल है जो किसी का नेबरहुड नहीं है। ठीक है, पर Okay. अनकाउंटेबल है, वो नेबरहुड सबका है। समझ गए? तभी अनकाउंटेबल सेट के लिए कोई जरूरी रिजल्ट नहीं है। उसके बाद आ गया इंटीरियर पॉइंट्स। इंटीरियर पॉइंट्स चेक करना होता है, चेक A इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस सेट और नॉट। हमें चेक करना है कि A इस सेट का इंटीरियर है कि नहीं है। कुछ नहीं, ये चेक कर लो, देन चेक S इज नेबरहुड ऑफ A और नॉट। अगर ये S इसका नेबरहुड हुआ तो ये इसका इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। नेबरहुड हमने पढ़ ही लिया, है ना? तो अब मुझे चेक करना है 1 इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ -1 to 1, -1 to 6 और नॉट। क्या 1 इसका इंटीरियर पॉइंट है? यस मैम। belongs to 1 minus delta 1 plus delta। चेक करना है ये -1 to 6 के अंदर होगा कि नहीं। सेम नेबरहुड वाली डेफिनेशन लगेगी। अगर ये इसका नेबरहुड हुआ तो ये इसका इंटीरियर पॉइंट हो गया। यस इट इज इंटीरियर पॉइंट, यस। ठीक है, अब जैसे मैं कहूँ 1 इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ 1, 2 और नॉट। नॉट क्यों? क्योंकि एंड पॉइंट होगा मैम। 1 माइनस डेल्टा करने से नॉट नेबरहुड। बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब राइट मैम होगा ना इसमें 1 और 2 में, क्या क्लोज इंटरवल 1 और 2 में तो इंटीरियर पॉइंट होगा 1। 1 कैसे इंटीरियर पॉइंट है इस सेट का? ये देखो, इंटीरियर पॉइंट होने के लिए क्या चाहिए? 1 belongs to 1 minus delta 1 plus delta contained in 1, 2। 1 माइनस डेल्टा नहीं होगा इसमें।
1 माइनस डेल्टा जो है वो बाहर नहीं चला गया प्रभुत? यस मैम। देखो ये 1 2 था, 1 माइनस डेल्टा ये तो मैम अगर नेबरहुड नहीं होगा तो इंटीरियर पॉइंट भी नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस सेट के सारे इंटीरियर पॉइंट बताओ। देखो कैसे करेंगे, पहले हम एंड पॉइंट चेक करेंगे फिर अंदर वाले चेक करेंगे, ठीक है। 1 इसका इंटीरियर पॉइंट है, नो। 2 है, नो। फिर इसके अंदर जो भी अब जो तो म्यूट हो जाओ, जो इसके अंदर आ गए जैसे 1.1 नहीं आ गए, 1.1 का 1.1 माइनस डेल्टा 1.1 प्लस डेल्टा, क्या वो 1 2 के अंदर कंटेन्ड है? यस, ये देखो ना, ये 1 बैठा, ये 2, यहाँ कहीं ना 1.1 होगा, है ना। बहुत छोटा सा ये नेबरहुड ले लो, क्या वो 1 2 के अंदर बैठा है? यस, तो 1.1 इसका क्या होगा? इंटीरियर पॉइंट होगा। तो इसके सारे इंटीरियर पॉइंट क्या आएंगे बोलो? इनफाइनाइट आएंगे। इनफाइनाइट तो आएंगे, ये वाले ओपन आएंगे इंटरवल। ओपन इंटरवल 1 and 2। 1 और 2 को छोड़ दो, अंदर वाले जितने, इसका मतलब ही क्या होता है? 1 और 2 के अंदर वाले, सिर्फ अंदर वाले। तो 1 और 2 के अंदर वाले सारे ही क्या होंगे? यहाँ इंटीरियर पॉइंट्स, ठीक है। जैसे इसका इंटीरियर, अच्छा एक कोई सेट है ए, उसके एक ये वाली नोटेशन आती है, इसका मतलब क्या होता है? सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट के सारे इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। जैसे मैं आपको कहूँ 1,2 ये क्या होगा, मतलब इसके इंटीरियर पॉइंट पूछ रहे हैं, तो आप लिखोगे ये, ठीक है। ऐसे ही इस सेट के इंटीरियर पॉइंट बताओ क्या आएंगे सारे? थ्री 4 ओपन इंटरवल, मैम ओपन 3.1 to 3.9, इंटरवल 3 4। 3.1, मैम ओपन इंटरवल 3 4। ये नहीं आएगा 3.001? मैम सेम ही रहेगा, ओपन इंटरवल 3 to 4। ओपन इंटरवल 3 4। और ओपन इंटरवल लिख दूंगी रेदर देन 3.1 3.2, क्योंकि इसके अंदर जितने भी हैं वो इसके इंटीरियर पॉइंट है। शायद किसी ने जिसने बोला था 3.12, क्या उसको क्लियर है ये चीज, ये क्यों आया? बोलो। मैम एक बार ये दोबारा बता दो प्लीज। जो इसके अंदर होंगे शैजा वो इसके इंटीरियर पॉइंट होंगे ना, और अंदर वाले पॉइंट लिखने का तरीका यही तो होता है, ओपन इंटरवल 3,4। मैम एक बार ना ये क्लोज्ड और ओपन ब्रैकेट का बड़ा कंफ्यूजन था, एक बार प्लीज इसको दोबारा से क्लियर कर दीजिए। इसका मतलब होता है 1 और 2 इंक्लूड है, इसका मतलब होता है इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अच्छा इंटीरियर पॉइंट बताओ। मैम जैसे आपने 1 और 2 क्लोज ब्रैकेट का लिखा है 1 2, तो मतलब 1 और 2 है इंटीरियर पॉइंट। यहाँ इसका मतलब क्या है? अभी मैंने बताया शैलजा, 1 2 ओपन का मतलब क्या है? कि वो इंक्लूड है। नहीं है। अच्छा इंक्लूड नहीं है, ठीक है मैम। यानी 1.1 से लेके 1.9 तक आ जाएगा कुछ। आप गलत समझ रहे हो इस ओपन ब्रैकेट को। उसके नियर बाय वाले भी आएंगे, जो 1 to 1.1 के बीच में होंगे वो भी आएंगे। तुम्हें कैसे पता कि 1 के बाद 1.1 नहीं होता है? उससे पहले कुछ नहीं आता। ये देखो 1.0। हाँ जी हाँ जी मैम, 1 के बाद वाले सारे आएंगे। हाँ ये कहो। हाँ जी। देखो आप नेचुरल नंबर के अंदर 1 को चेक करना, क्या वो इंटीरियर है? नहीं। 2 को करना नहीं, 3 को करना नहीं, तो आप जितने भी लेते जाओगे नेचुरल नंबर सारे ही इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो कौन बना इंटीरियर पॉइंट? कोई भी नहीं, पाई सेट आ गया।
अभी कराया था ना आपको। इसके बताओ इंटीरियर कितना आएंगे जेड के इंटीरियर। 5 क्योंकि अभी हमने किया जेड के लिए भी काउंटेबल सेट है, तो इसका कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं आएगा, ये किसी का भी नेबरहुड नहीं है, तो कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं, तो 5 आ गया। ठीक है, ऐसे इसके इंटीरियर पॉइंट बताओ, 3 to infinity का इंटीरियर पॉइंट। मैम ओपन इंटरवल ओपन इंटरवल नहीं आएगा, ओपन इंटरवल 3 आएगा, क्योंकि 3 तो आएगा नहीं। फिर 3 और इन्फिनिटी के बीच जितने भी पॉइंट है वो सारे इंटीरियर पॉइंट होंगे, तो 3 to infinity ना लिख दो। ठीक है जी, क्लियर है इंटीरियर पॉइंट। नेचुरल नंबर वाला क्लियर नहीं हुआ मुझे, इंटीरियर वाला। देखो नेचुरल नंबर का इंटीरियर पॉइंट चेक करना है, चेक करो कि नेचुरल नंबर किस किस का नेबरहुड है। क्या ये 1 का नेबरहुड है? नो, नहीं। 2 का होगा कि नहीं है, नहीं, 3 का? नो। तो आप कोई भी पॉइंट चेक कर लो, ये किसी का भी नेबरहुड नहीं, तो कोई भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इसलिए ये कितने आ गए? इंटीरियर पॉइंट क्या आ गया मैम। हाँ, हम रियल नंबर्स में अगर आर नोट निकालेंगे तो वो आर ही आएगा ना? हाँ बिल्कुल, आर नोट ना बोलो, आर के इंटीरियर पॉइंट आर ही आएंगे। ओके मैम। उसके इंक्लूड हो जाए, ठीक है मैम, समझ आ गया। आगे करना है लिमिट पॉइंट या कल करना है? कल। मैम इसके सिर्फ इसी पार्ट के जो आज करवाए हैं 2-3 क्वेश्चंस करवा दूं मैम, फिर क्लियर हो जाएगा। मैम लिमिट पॉइंट्स करवा दो। क्वेश्चन ही तो देखो, ये सारे क्वेश्चन ही तो थे। ओपन इंटरवल सारे, क्लोज इंटरवल सारा कवर हो गया, जेड नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये वो। मैम इरेशनल नंबर दे Okay, ma'am. इंटीरियर पॉइंट है ओ 5 होंगे। वही रैशनल नंबर ही। इरेशनल मैं नंबर दे आपको बताती हूँ, जितने भी मैं आगे कराऊंगी या जितना अभी तक कराया, आपको हर केस में एक ओपन इंटरवल चेक करना है, एक क्लोज्ड इंटरवल, एक रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स ना करना, रियल, रैशनल, इरेशनल, नेचुरल नंबर, जेड, होल नंबर। इसके लिए आपको क्वेश्चन करना है, और एक इनफाइनाइट इंटरवल। ठीक है, हर क्वेश्चन इस पे करके लाना। मुझे लगता है हमने ये भी डिस्कस कर लिए, ये भी कर लिए, कोई इरेशनल रहता उसको देख लेना, नेचुरल भी कर लिया, जेड भी कर लिया, होल कर लेना, इसको कर लिया, 1-2 रहते हैं बस, ये आप घर से करके आना सारे। मैम ऑन टू और 1-1 एक बार थोड़ा सा समझा दीजिए। मैम जो आपने 320 इंटरवल सब वाला बताया था, उसका इंटरवल सब क्या बताया था आपने लास्ट में? जो 3 मुझे दिखा नहीं वो साइड पे प्रैक्टिस करनी था। हाँ जी, इसी का। देखो 3 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा ना। यस यस, हाँ जी। तो 3 के पर बाद वाले तो सारे होंगे। हाँ जी, तो ये लिख दिया मैंने। ओके ओके, ठीक है मैम। 1-1 का मतलब समझो, अगर f of x1 इक्वल टू f of x2 हम लेट करें और कंक्लूजन निकले कि x1 इक्वल टू x2 आएगा, तो वो 1-1 फंक्शन होता है। ऑन टू के लिए क्या होता है? f from x to y है, if every element of y, अगर y के हर एलिमेंट की प्री इमेज है, has प्री इमेज in x, then on to, तो वो on to होता है। देखो हम कोई एग्जांपल जिसमें प्री इमेज ना हो। जैसे ये ले लो, मॉड फंक्शन, मॉड फंक्शन आप लगाओ fx r2r, रियल टू रियल, मॉड x। देखो इसने मॉड x ने क्या किया, 0, -1, -2, 1, 2, थोड़े से लिख रही हूँ, ठीक है। 0 को कहाँ भेजेगा? 0 पे। -1 का मोड 1 आएगा, 1 का मोड भी 1 आएगा। क्या इधर वाली साइड जो -1, -2 है, क्या उसकी कोई प्री इमेज होगी? मतलब कि किसी भी नंबर का आंसर -1 आएगा? बोलो। नो मैम। तो इट इज नॉट ऑन टू। ओके मैम।
मैम लेकिन ये 1-1 भी नहीं होगा ना? नहीं 1-1 भी नहीं है क्योंकि क्योंकि- दो एक ही पे जा रहे हैं। यस मैम, यस मैम। मैम आपने ना एक पहले क्वेश्चन करवाया था जिसमें n-1 था, तो उसमें 1 जा रहा था 0 के पास, तो हाँ, 0 क्योंकि की भी नहीं थी इमेज। -1 है ना। हाँ जी मैम, तो 0 की इमेज भी नहीं थी, पर वो ऑन टू फंक्शन बोला आपने उसको। नहीं ये देखो आपको गलती लगी। नेचुरल नंबर में 1 2 3 मैम 4 आपने n-1 लिखा था ना आगे, n to n-1। हाँ देखो ना, होल नंबर के आगे 0 1 2 3 4 5 6 यही होता है। हाँ जी मैम। जब आपने यहाँ 1 पुट किया तो आंसर कितना आया? मैम 0। तो 0 की प्री इमेज 1 आ तो गई। ओके मैम। 2 का आंसर 1, 3 का 2, 4 का 3, 5 का 4, सारे 1 1 भी है और 2 भी है क्योंकि हर एक की प्री इमेज है, कोई नहीं छूट रहा। ओके। ठीक है जी, आप बाकी कल करेंगे। आप ना सारे क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लो। कल हमारे पास करने को बहुत कम थ्योरी है, बहुत थोड़ा सा रहता है, उसके बाद मैं डाउट्स लूंगी कल आपके। ठीक है मैम क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक ट्राई करें? सारे कर लो। जो उस पीडीएफ में मैम सेट थ्योरी की? हाँ जी हाँ जी, ओके मैम। सारे कर लो। ओके मैम, थैंक यू। मैम एक बार R0 का बता दो। क्या? जो R0 है ना, R के इंटीरियर पॉइंट्स बता दो। पूरा आर आएगा। मैम वो समझ नहीं आ रहा, बता दो आप। आप आर के अंदर कोई भी पॉइंट लो, देखो 1.1 ले लो, 6 ले लो, 100 ले लो, हाँ जी उसका मैम। आप कोई भी नेबरहुड लोगे तो वो आर के अंदर ही होगा। हाँ जी मैम। तो सारे इंटीरियर पॉइंट बन जाएंगे इसके। ठीक मैम फिर ये इंटीरियर और नेबरहुड सेम ही हो गए? देखो नेबरहुड में सेट की बात हो रही है, इंटीरियर में पॉइंट की बात हो रही है, थोड़ा सा फर्क है तो एक पॉइंट और एक सेट। अगर पॉइंट की बात करूं तो इंटीरियर पॉइंट, सेट की बात करूं तो मैं पूछ रही हूँ नेबरहुड। ठीक है मैम। हाँ ठीक है जी, क्लास लीव। मैम एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है डिटरमिनेंट का। वो जब पूछना या आप ग्रुप में पूछ लो या मुझे मैसेज करो। ओके।